अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं अभी जा रहा हूँ ब्रेस्ट शहर से मिन्स्क की तरफ। टिकट मैंने ले लिया ट्रेन की। तो उससे पहले मैं गया था, आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ उन लोगों के लिए जो कि ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ पे आते हैं। असल में अगर आप 7 दिनों से ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं तो आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। तो मैं चूंकि अपने दोस्त के पास इधर था तो इसके पास ही मैंने अपने आप को रजिस्टर करवाया। आज मेरा छठा 7वां दिन है मेरे ख्याल में। तो प्रोसेस वो बड़ा आसान था। आपने जाना होता है अपने पासपोर्ट के साथ, जहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हैं उस बंदे का पासपोर्ट, और वहाँ पे जाके नीचे एक बिल्डिंग में मशीन लगी होती है। वहाँ पे आपने इंग्लिश वर्जन भी है और रशियन वर्जन भी है, तो आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रूसी आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो इंग्लिश वर्जन भी है, आप उसको यूज़ करें। वहाँ पे आपने टिकट लेनी है, वहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में। बीच में अंदरे का फ़ोन आया था इसीलिए मैंने रोक दिया। तो वहाँ पे आपको उस मशीन से टिकट निकालनी पड़ेगी। तो उस नंबर पे आप जब चले जाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए। तो आप उनको बता सकते हैं मैंने टेम्पररी रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो वो आपसे पासपोर्ट लेके जल्दी कंप्यूटर पे सब कुछ लिख के आपको एक कागज़ दे देती है, वहाँ पे स्टैंप लगा देती है। उसके बाद आपने बैंक में जाना है और आजकल के हिसाब से 37 रूबल जमा कराने। Сколько это 37 рублей доллара? Ну, доллар 2,7 посчитай. Так где-то 12-15 डॉलर। Да. कोई 12 डॉलर 15 डॉलर बनते हैं। तो वो आपने कर देने। उसके अलावा आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट है ये आप उसको वापस कर देंगे एक और कैबिनेट में जाके, वहाँ पे भी नंबर लेना पड़ता है। तो वो आपको जल्दी से एक कागज़ पे स्टैंप लगा के दे देती है कि भाई आपकी रजिस्ट्रेशन फलानी जगह पे हो गई है। तो बड़ा सिंपल और इजी है। तकरीबन मेरे ख्याल में घंटे में ये काम सारा हो जाता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे आते हैं और ज़्यादा टाइम गुजारने के लिए। मसलन अगर आप टूरिस्ट वीज़े पे आए हैं तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी होटल में हो चुकी होती है। लेकिन अगर आप किसी के पास गेस्ट आते हैं तो आपको फिर 7 दिनों के बाद ये काम ज़रूर करना पड़ेगा। तो अभी मैंने टिकट खरीद ली है मिन्स्क की। तो तकरीबन कोई घंटे के बाद मेरी ट्रेन है। तो अंदरे से मैंने बोला कि यार कुछ खाना खिलाओ कोई अच्छी सी जगह पे। तो कहता है मैं तुम्हें फिर पुराना सोवियत एरा की एक जगह है वहाँ पे लेके जाता हूँ, जहाँ पे सब कुछ पुराने हिसाब किताब से होता है। तो मैंने कहा चलो अभी दिखाता हूँ ये जी सामने एक बिल्डिंग है। असल में ये है रेलवे स्टेशन का एरिया। तो मेरा ये दोस्त खुद भी रेलवे में काम करता है। तो यहाँ पे इनका एक बुफे किस्म की टाइप चीज़ होती है जो कि सोवियत यूनियन में हुआ करती थी जगह जगह पे। उस ज़माने में ये रेस्टोरेंट और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। तो ये कह रहा है कि शहर में वही जगह बची है जहाँ पे अब भी तुम्हें वही माहौल मिलेगा और वही खाना मिलेगा। तो देखते हैं उसमें क्या है। ये जी देखें स्टलोवे लिखा हुआ। जिन लोगों को रूसी ज़बान समझ आती है उनको पता चल गया होगा कि ये किस किस्म की जगह हो सकती है। हाँ, काफ़ी बड़ी जगह है। कुछ तो Вперед пойдет. ये जी ट्रेन लेने पड़ेंगे यहाँ से। ये ती दवा पीरियड।
Ложкой ем. Ну, бери меня тоже бери. Столовой пообеду. ये जी मुख्तलिफ किस्म के सलाद यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब मैं कौन सी सलाद लूँ Суп будешь есть? समझ नहीं आ रही। Суп буду. А чё, пойму. Я знаю, что такое рассольник, но не это. Нет, это не рассольник. Ну тогда не надо. ये जी बोर्श है यहाँ पर और Пожалуйста. यहाँ पे इनका कोई अपना कोई सूप है जो कि मैंने नहीं लेना। Котлетка любительская, Е, котлетка Джи. полтавская. Полтавский две. Полтавский хлеб Да. с соусом полис. Да. Пожалуйста. Да. Но я бы это попробовал. Оладушки или что-то? Это оладьи мучные. Давайте. Да, да. А картошку? Сейчас. Или тебе рис? Хватит. Сметана. Обязательно. Пожалуйста. Так и картошку, пожалуйста. А что за котлеты тут у нас? Сейчас расскажу. Вот это курица с грибами, котлетка. Это обычная котлетка с хлебом, любительская. А это идет говяжья котлета с кусочками сала. Ему говяжью давай. Ну давайте говяжью. Потом сало. Одну? Да, а можно еще куриный вот это? Конечно. Попробовать лишь, как это? Соусом полис. Да, чуть-чуть подливки можно. Пожалуйста. Спасибо. Суп полевой? Держи. Чего ты? Ну, чтобы я не испортил. Так, а сметана нету тут? Сделаешь А сметаны нету, да? Нету. сметану тебе надо? Нет, не надо. Нету, там не вижу. Под кефир. Это по кефиру. Ты хочешь кефир? Есть? Есть. ये जी मैंने अपने लिए लिए और ये अंदरे ने लिए, देखते हैं। Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не буду вас снимать, не бойтесь. Лучше обвинить. Какое приятное лицо у вас. Меня так. ये देखिए ये लस्सी है, ब्रेड है और ये क्या कहते हैं इसको, कटलेटे से बोलते हैं, सलाद और सूप। और ये भी सकी सकी, ये जी ज़बरदस्त चीज़ है ये। अब देखते हैं कितने पैसे बनते हैं वो। 19,09. ये जी 19 रोबन बने हैं। Сколько это долларов получается? Сколько это? Это? Потом скажу. 5. ये तकरीबन इन सब चीज़ों का $5 बना है। Шонка. तो दोस्तों ये तकरीबन 19 रोबन बने हैं। ये मेरे ख्याल में आजकल के हिसाब से कोई मेरे ख्याल में $6 बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो देख लें जी, $6 में ये इतना खाना 2 बंदों का। अगर इसी किस्म का खाना आप बाहर रेस्टोरेंट में खाएंगे, किसी कैफ़े में खाएंगे, तो तकरीबन 3-4 गुना ज़्यादा महंगा होगा। Люда, возьми тарелочку с вилочкой. ये जी नॉन स्टॉप यहाँ पे लोग आ रहे हैं। अभी मैंने औरत से पूछा था कि कितने लोग दिन में ही आते हैं यहाँ पर, तो वो कह रहे हैं तकरीबन 1,500 से 2,500 लोग आते हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। मैंने कहा हौले वाला कुआं। तो लेकिन काफ़ी सस्ता है, बहुत सस्ता है। हाँ, तो अभी चलते हैं बाहर। अभी तकरीबन कोई आधा घंटा रहता है मेरे ट्रेन में। तो बड़ी ज़बरदस्त जगह थी।